17 जनवरी मेरा सबसे फेवरेट दिन, और ये इसलिए क्योंकि इसी दिन 90% ऑफ लोग अपना सारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन तोड़ देते हैं और उसके बाद वापस से पार्टी करना शुरू कर देते हैं, स्क्रोलिंग करना शुरू कर देते हैं और जिम को बंद कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों ने कभी भी अपनी रियल प्रॉब्लम पर फोकस ही नहीं किया। वो लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि मैं ये छोड़ दूंगा, वो छोड़ दूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, मैं पॉर्न नहीं देखूंगा, मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा, मैं जिम जाना शुरू कर दूंगा, पर कभी भी अपनी रियल प्रॉब्लम पर फोकस नहीं करते हैं। उन सबको लगता है कि जितने भी एडिक्शन है वो उनकी रियल प्रॉब्लम है, और शायद तुमको भी यही लगता होगा कि जितने भी तुम्हारे एडिक्शन है वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, पर तुम्हारा माइंड बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि जितने भी हम लोग के एडिक्शन है, पॉर्न का, जंक फूड का, और जो भी हम लोग का एडिक्शन है वो एक सिम्टम है एक रियल प्रॉब्लम का, और हम लोग की रियल प्रॉब्लम है हम लोग की मेंटल हेल्थ। और जब हम लोग अपनी मेंटल हेल्थ पर फोकस करना शुरू करते हैं तब हम लोग का सारा एडिक्शन, सारा सिम्टम छूट जाता है। इमेजिन करो कि आप एक पेड़ हो और उस पेड़ में बहुत सारी टहनियां हैं, और अगर आप उन टहनियों को काटने की कोशिश करोगे तो बहुत सारी नई टहनियां भी आ जाएंगी, और जिसके कारण से आपका एडिक्शन कभी भी छूट नहीं पाएगा। पर जब आप उसी पेड़ को जड़ से काटने की कोशिश करोगे तो उसके बाद पूरा पेड़ मुरझा जाएगा और आपका सारा एडिक्शन चला जाएगा। तो फिर आपको अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करना है, अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करके। आपको वो पुराना वर्जन नहीं बनना है जो आप इस समय तक हो। आपका पुराना वर्जन एक फैपर है, एक पॉर्न एडिक्ट है, और आपका नया वर्जन एक प्रोडक्टिव इंसान है जिसकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी है और वो कभी भी किसी एडिक्शन पर नहीं आया है। तो आपको अपनी रियल प्रॉब्लम यानी कि मेंटल हेल्थ पर फोकस करना है, और इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, क्योंकि हम लोग की बॉडी हम लोग के ब्रेन से ही चलती है, और जब ये चीज ठीक हो जाएगी तो फिर हम लोग के लाइफ का हर एक हिस्सा ठीक हो जाएगा। इसके वजह से आपका सारा एडिक्शन चला जाएगा और आप और प्रोडक्टिव काम करना शुरू कर दोगे। आपको अर्ज होगी कोई अच्छा काम करने की, ना कि कोई घटिया काम। और दूसरा फायदा है कि आपका टेस्टोस्टेरोन रेट बढ़ जाएगा। अब टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है जिसको मेल को हर समय प्रिवेंट करना चाहिए और हर समय इसको इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि बिना इसके आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते हो। इसी से आपकी बोन की हेल्थ अच्छी होती है, इसी से आपकी माइंड की हेल्थ अच्छी होती है, इसी से आपकी पूरी शरीर अच्छी होती है। और इसका सबसे अच्छा यूज है कि टेस्टोस्टेरोन मेक वर्क फील गुड। जरा सोचो कि आप कोई हार्ड काम कर रहे हो, और अगर आपके पास लो टेस्टोस्टेरोन होगा तो फिर आपको वो हार्ड काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। आपको नहीं मन करेगा कोई भी अच्छा सब्जेक्ट पढ़ने का, कोई भी हार्ड काम करने का। पर अगर आपका टेस्टोस्टेरोन रेट ऊपर होगा तो फिर आपको वो हार्ड काम करने का मन करेगा, और आप 12 घंटा बैठ के वो हार्ड काम कर पाओगे, और उसके बाद आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ पे जो डोपामीन की हिट आपको गंदी हैबिट से मिल रही थी वो आपको अच्छी हार्ड हैबिट को फॉलो करने से मिलेगी अगर आपका टेस्टोस्टेरोन रेट ऊपर होगा। और ये कैसे ऊपर होगा? अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को सुधार लोगे, क्योंकि अगर आपकी मेंटल हेल्थ बेकार होती है तो फिर आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है, और अगर हम लोग की बॉडी में कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बढ़ता है तो फिर हम लोग की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल घटता है, और जब भी कॉर्टिसोल का लेवल घटता है तो फिर टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। और जब आप अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारोगे तो फिर आपका कॉर्टिसोल गिर जाएगा और आपका टेस्टोस्टेरोन स्काई रॉकेट हो जाएगा। जितने भी यूट्यूबर आपको फालतू ज्ञान देते हैं कि ये काम करो, वो काम करो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए, वो सारी चीज अच्छी है, पर कभी भी आपको उससे कोई इम्पैक्टफुल रिजल्ट नहीं मिला है। और जब आप ये काम करोगे, अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारोगे, तो फिर आपको एक इम्पैक्टफुल रिजल्ट मिलेगा अपने टेस्टोस्टेरोन में। और इसका तीसरा फायदा है कि आप और ज्यादा अट्रैक्टिव बनोगे। जब भी हम लोग की मेंटल हेल्थ बेकार होती है तो फिर हम लोग सारे एडिक्शन पे आते हैं, हम लोग की आंख के नीचे वो डार्क सर्कल पड़ जाते हैं, हम लोग हर समय सुस्त लगते हैं, हम लोग के पास वो मेल एनर्जी नहीं होती है जो हम लोग के पास होनी चाहिए। और जब आप ये सारा काम हटा दोगे और अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करोगे तो फिर आपके चेहरे में ग्लो आएगा बिना कोई क्रीम लगाए। आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाओगे और एक मेल की तरह एक्ट करना शुरू कर दोगे। आप एक मैस्कुलिन मैन बन जाओगे, और जिसके वजह से आप और ज्यादा फेमाइन एनर्जी से अट्रैक्ट होगे, और दूसरी फेमाइन एनर्जी भी आपसे अट्रैक्ट होंगी, और आपकी रिलेशनशिप और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और इसका चौथा बेनिफिट है कि आप और ज्यादा पावरफुल होगे। हम लोग की मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो फिर हम लोग का टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, और टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा
तो हम लोग और ज़्यादा पावरफुल होंगे। पर यही नहीं, जब जब हम लोग की मेंटल हेल्थ बढ़ेगी तो फिर हम लोग कोई भी डिसीजन बहुत अच्छे से ले पाएंगे, और किसी भी अच्छे डिसीजन को लेते समय हम लोग कभी भी सोचेंगे नहीं, और जिसकी वजह से आपकी सोशल हायरार्की बढ़ेगी और आप और ज़्यादा पावरफुल होगे, आप और ज़्यादा रिस्पेक्ट गेन करोगे अपनी सोसाइटी में, और आप इन सारे जफरीज से ऊपर आ जाओगे और सब लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपसे नॉलेज गेन करना चाहेंगे, क्योंकि आप ऐसे आदमी हो जिसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है। और जितने लोग हैं इस दुनिया में उन सब की मेंटल हेल्थ बेकार है, वो सब लोग एडिक्शन में है और उन्होंने कोई भी अच्छा काम पिछले 10 सालों से नहीं किया है। और फिफ्थ बेनिफिट है कि आपका अटेंशन स्पैन बढ़ेगा, क्योंकि जब जब हम लोग का अटेंशन स्पैन बढ़ता है तब तब हम लोग और अच्छे से किसी भी काम में फोकस कर पाते हैं। हम लोग किसी भी चीज में 3 से 4 घंटा बैठ के अपना सारा फोकस लगा पाते हैं। आपको पता होगा कि इस समय अटेंशन ही एक नई करेंसी है, और अभी आपका अटेंशन स्पैन पूरा पूरा बर्बाद हो गया है। आप शॉर्ट देखते रहते हो, कोई भी यूट्यूब का कंटेंट देखते रहते हो जो बहुत ज़्यादा एडिटेड है, और शायद अभी तक 90% ऑफ लोग इस वीडियो को छोड़ के चले गए होंगे। उन सबका ब्रेन इतना कैपेबल नहीं है कि वो इतनी बड़ी वीडियो, इतनी बड़ी अनएडिटेड वीडियो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के देख पाए। और जब जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो फिर आपका अटेंशन स्पैन बढ़ेगा और आप और अच्छे से किसी भी फील्ड में नॉलेज गेन कर पाओगे और उसमें अपना 100% दे पाओगे। और इस वीडियो में मैं आपको 7 मेन स्टेप बताने वाला हूं जिसकी वजह से आप अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव कर पाओगे। पर उससे पहले ये जान लो कि मैं भी आपकी तरह था। मैं स्कूल से आते ही तुरंत मोबाइल उठा के वीडियो गेम खेलना शुरू कर देता, क्योंकि मैं उस वीडियो गेम से 2 साल से एडिक्ट था। और मैं हर समय चेक करता कि कहीं कोई नया इवेंट तो नहीं आया है, कहीं मुझको अपनी रैंक तो नहीं बढ़ानी है, कहीं मुझको अपना लेवल तो नहीं बढ़ाना है, और जिसके वजह से मैं इसी मैट्रिक्स में फंसा रहता। और उसके बाद मैं 3 से 4 घंटा पूरा वीडियो गेम खेलता और 5 बार फैप करने के बाद मैं उस कमरे से बाहर निकलता जो हर समय गंधाता रहता। मेरे आंख के नीचे डार्क सर्कल होता, मैं एकदम आलसी और मोटा बच्चा होता और हर समय घर वालों से गालियां खा रहा होता कि मैं वीडियो गेम क्यों खेल रहा हूँ। मैं एक ट्रॉमाटाइज बच्चा बन गया था, और इन सबसे पीछा छुड़ाने के लिए मैं चौराहा जाता और वहां पे सारे जंक फूड खाता और उसके बाद घर आके वापस वीडियो गेम खेलना शुरू कर देता। और उसके बाद एक दिन मैं अपने रिश्तेदारों के घर पे गया और वहां पर मैं 30 दिनों के लिए था, और उस समय मेरा बहुत ज्यादा मजाक बनाया गया, और वो ठीक भी था, क्योंकि उस समय ना मैं ढंग से दौड़ पाता, मुझको कोई भी नॉर्मल पैंट फिट नहीं आती, और मैं एक बहुत मोटा बच्चा बन गया था। और उस समय मेरा पूरा दिल टूट गया और मैं सोच लिया था कि अब मुझको इस फैट को कम करना है। और जिस दिन मैं घर पे आया उस दिन मैं सुबह 4 बजे उठ के दौड़ना शुरू कर देता, एक ठंडी के मौसम में जब कोई भी ना उठा रहता, हर जगह अंधेरा होता और मैं अकेले रोड पे दौड़ रहा होता। और वो समय मेरा सबसे अच्छा समय था। और उसके बाद लगभग 30 से 40 दिनों के लिए मैं ये काम करना शुरू कर दिया। मैं कोई भी घटिया चीज ना खाता और दिन में 3 से 4 घंटा एक्सरसाइज करता, और मेरा पेट बहुत ज्यादा कम हो गया था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा सारा एडिक्शन चला गया था। उस समय भी मैं वीडियो गेम खेलता, फोन देखता और फैप करता। पर धीरे धीरे जब मैं अपनी बॉडी के बारे में नॉलेज गेन करना शुरू कर दिया तो फिर मैं सुबह सुबह उठते ही मेडिटेशन करता, सारा अच्छा काम करता, जर्नल, कोल्ड बाथिंग, सारे बायो हैक, और जिसकी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी हो रही थी और सारे एडिक्शन नीचे जा रहे थे। क्योंकि जैसे जैसे आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है वैसे वैसे आपके एडिक्शन नीचे जाते हैं, और जैसे जैसे आपके एडिक्शन ऊपर जाते हैं आपकी मेंटल हेल्थ बेकार होती है। और इस समय मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी हो रही थी क्योंकि मैं सारे अच्छे काम फॉलो कर रहा था और मेरे सारे एडिक्शन कम होते हुए चले जा रहे थे, और मैंने कभी भी इन घटिया एडिक्शन पर फोकस नहीं किया था। और एक दिन ऐसा आया लगभग 1 से 2 महीने के बाद जब मेरे सारे एडिक्शन अपने आप चले गए। मैं एक दिन उठा, सारे अच्छे बायो हैक को फॉलो किया, और उस दिन मैंने किसी भी एडिक्शन को छुआ नहीं था क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। और यही चीज़ आपको भी करनी है, पहले अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस करना है और आपके एडिक्शन अपने आप ही चले जाएंगे। और तब से लेके आज तक 1.5 साल हो गए हैं, मैंने किसी भी घटिया हैबिट को अपनी लाइफ में आने नहीं दिया है। न जंक फूड, न पॉर्न, न वीडियो गेम, और ना ही कोई सोशल मीडिया ऐप। मैं बस अपने काम में 12 घंटा दे रहा हूँ और अभी और ज्यादा अपनी लाइफ में एक्सट्रीम जा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं आपको और ज्यादा नॉलेज दे पाऊँ। और इस वीडियो में मैं आपको सारे स्टेप बताने वाला हूँ जिन स्टेप ने मेरी मदद की है। और इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, पर मेंटल हेल्थ को सुधारने के बहुत सारे स्टेप हैं। तो फिर मैं आपको पहले एक एक्सट्रीम स्टेप बताऊंगा, फिर एक नॉर्मल स्टेप, फिर एक्सट्रीम स्टेप,
फिर नॉर्मल स्टेप, जिसकी वजह से आप दोनों स्टेप को फॉलो कर पाओ और अपनी लाइफ को सुधार पाओ। पर पहले ये जान लो कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर वो लोग स्कूल में अच्छे मार्क्स लाएंगे उन सबकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाएगी, अगर वो लोग अपने करियर में पैसा कमाना शुरू कर देंगे उन सबकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाएगी, अगर वो लोग कोई भी ये अच्छा काम फॉलो करेंगे तो फिर उन सबकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाएगी जो इस सिस्टम के द्वारा बनाया गया है। पर ये आपका सबसे बड़ा मिथ है, क्योंकि रिसर्चर्स में पाया गया है कि जो आदमी अपने एग्जाम में टॉप करता है वो 1-2 घंटे के लिए अच्छा फील करता है, पर उसके बाद उसकी मेंटल हेल्थ उसी घटिया आदमी की तरह हो जाती है जो एग्जाम में फेल हुआ है। और वो आदमी जो अपने करियर में बहुत ज्यादा पैसा कमाता है वहां पर भी वो फेल हो जाता है अगर वो कोई भी ढंग का काम नहीं करता है। तो फिर आप ये सोचना छोड़ दो कि आपकी मेंटल हेल्थ तब अच्छी होगी जब आप कोई बड़ी चीज अचीव करोगे। आप कोई बड़ी चीज अचीव करोगे जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। हम लोग की मेंटल हेल्थ हम लोग की हैबिट से अच्छी होती है, ना कि किसी बड़े अचीवमेंट से, क्योंकि बिना मेंटल हेल्थ के आप कोई भी बड़ी चीज अचीव नहीं कर सकते हो। योर जर्नी इज योर डेस्टिनेशन। तो हमारा पहला स्टेप है टच एंड टॉल। तो अभी एक तीसरा पर्सन बन के इमेजिन करो कि आप कैसी लाइफ जी रहे हो। आप 4 दीवारी में बंद हो, एकदम डार्क रूम है, आप मोबाइल अपने हाथ में लिए हो और ये सारी वीडियो कंज्यूम कर रहे हो, और बहुत बार आप सारे घटिया हैबिट को फॉलो कर रहे हो, किन्हीं घटिया दोस्तों से डिस्कॉर्ड पे बात कर रहे हो, और रियल लाइफ में भी आप बहुत सारे घटिया दोस्तों से बात कर रहे हो जिन्होंने अपनी लाइफ में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं की है, कोई भी अच्छी टॉक नहीं, कोई भी अच्छा टच नहीं, और बस अपनी मेंटल हेल्थ को बर्बाद करते हुए चले जा रहे हो। तो फिर जाहिर सी बात है कि आप बहुत सारे एडिक्शन में आओगे ही आओगे और आपकी पूरी हेल्थ बर्बाद होगी ही होगी। जरा इमेजिन करो कि पहले के लोग, हम लोग के दादा परदादा या फिर बहुत पहले हम लोग के एंसेस्टर कैसे जीते थे। वो लोग एक ट्राइब में होते थे जहां पे बहुत सारे लोगों का ग्रुप होता था और वो लोग अपने इंटरेस्ट के बारे में उन लोगों से बात करते थे, जिसकी वजह से हम सबकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती थी। वो लोग एक दूसरे को टच करते, शिकार पे जाते और बहुत सारी अच्छी एक्टिविटी को फॉलो करते। पर आज के जमाने में अच्छी एक्टिविटी वीडियो गेम बन गई है, टॉकिंग के नाम पे बस मोबाइल फोन और डिस्कॉर्ड है, और हम लोग कहीं भी कोई भी अच्छा काम नहीं करते हैं। अभी मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है क्योंकि मुझको एक पार्टनर मिल गया है जो पहले से सेल्फ इंप्रूवमेंट पर है, और हम लोग एक साथ बहुत अच्छे से प्रोग्रेस बना रहे हैं। हम लोग एक साथ जिम में जाते हैं और वहां पे हम लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से टच करते हैं, और मैं हर समय इंतजार करता हूं कि कब वो टाइम आएगा कि हम लोग जिम जाएं और अपनी एक्टिविटी को फॉलो करें। और आपको भी किसी ऐसे पार्टनर को फाइंड करना है जिसके साथ आप टाइम बिताओ और आपको अच्छा लगे। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अपना 12 घंटा उस आदमी को दो, पर आप 1 घंटा या 2 घंटा ही दो, तो फिर आप उसको अच्छे से दो और सारी अच्छी हैबिट को अपने अंदर इंगेज करो, सारी नॉलेज को जो उसके पास है वो अपने अंदर डालो और बहुत अच्छे से उस चीज को फील करो, उसके साथ खेलो और बहुत सारी एक्टिविटी को फॉलो करो, जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। पर अभी अगर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट पर हो तो फिर आप किसी से भी रिलेट नहीं कर पा रहे होगे, किसी भी दूसरे आदमी से जो हर समय एक घटिया हैबिट को फॉलो करता रहता है, क्योंकि वो आदमी बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, बहुत सारी चीजों से एडिक्ट है और आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है। अगर आप अपनी कोई भी अच्छी चीज उसे बता रहे हो तो फिर वो हंस रहा है, और ऐसे क्रैप्स के साथ आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है। और अगर आप अभी इस स्टेज में हो जहां आप बहुत ज्यादा अलोन फील कर रहे हो, आप किसी से भी रिलेट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपको अभी इसी स्टेज में रहना है, और धीरे धीरे आपके पास एक दोस्त आएगा जिससे आप रिलेट कर पाओगे और वो भी सेल्फ इंप्रूवमेंट पर होगा। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूं। तो अभी मान लो आप एक घटिया दोस्तों के साथ थे जिनके साथ आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और जब आप सेल्फ इंप्रूवमेंट पर आए तो फिर आप इन दोस्तों से अलग हो गए। और अगर आप अभी सेल्फ इंप्रूवमेंट पर हो और इन लोगों के साथ हो तो फिर आपको इन लोगों से अलग होना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इन सबको सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ले आऊंगा तो वैसा होना इम्पॉसिबल है, और मैंने ये बहुत बार ट्राई किया है। तो फिर आपको इन सबसे अलग होके एक अलोन पीरियड में आना पड़ेगा, और ये बहुत ज्यादा हार्ड चीज है, पर आपको ये काम करना पड़ेगा। और जब आप इस अलोन पीरियड में आओगे तब आपको बहुत सारी ऐसी जगह पे जाना है जहां पे आपको कोई अच्छा आदमी, आपको कोई अच्छा दोस्त मिल सकता है। मान लो आप जिम गए जहां पे कोई अच्छा आदमी आपके जैसा आपको मिल सकता है जो हर समय वर्कआउट हिट कर रहा है। मान लो आप किसी अच्छी प्लेस पे गए जहां पे स्पिरिचुअल टीचर होते हैं, तो फिर वहां पे आपको कोई अच्छा आदमी मिल सकता है जो आप जैसा है। आपको घर में बैठ के ये नहीं सोचना है कि हाँ मेरे लाइफ में कोई अच्छा आदमी आ जाएगा, आपको बाहर निकलना है और वैसे आदमी को फाइंड करना है। और मेरे लिए वैसा आदमी मुझको जिम में मिला था, और शुरुआत में ही हम दोनों की दोस्ती नहीं हो गई थी। हम लोग धीरे धीरे बात करना शुरू किए। पहले मैं जिम में आता, अकेला वर्कआउट करता, और हम लोग धीरे धीरे
एक दूसरे से बात करना शुरू कर दिए और अभी हम लोग पार्टनर बन गए हैं। और ऐसे ही आपको किसी प्लेस को फाइंड करना है जहाँ पे बहुत सारे अच्छे लोग हों और वहाँ पे आपको कंसिस्टेंट रहना है लगभग 1 से 2 घंटे के लिए, और हर दिन आपको वहां पे कंसिस्टेंट रहना है। जब आप दूसरों से मिलोगे और उन सब में से किसी एक आदमी को अपना दोस्त बनाओगे, और ये चीज अपने आप हो जाती है, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद आप एक रियल फ्रेंडशिप को एक्सपीरियंस करोगे, क्योंकि अभी जो फ्रेंडशिप मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ये सबसे बेस्ट चीज है। क्योंकि हर समय JKG से मैं अकेला बैठता, अकेला लंच करता और मेरा कोई भी अच्छा दोस्त नहीं था। मैं किसी से भी ढंग से रिलेट नहीं कर पाता। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं शुरुआत से सेल्फ इंप्रूवमेंट पर था, पर कोई भी बच्चा मेरी तरह नहीं था। और ये सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है जो मैं अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो अभी आपको इस अलोन पीरियड में आना है और उसके बाद बाहर जाना है, ना कि चार दीवारी में बैठे रहना है और किसी अच्छे दोस्त को फाइंड करना है, और शायद वो आदमी आपको फाइंड कर ले, जिसकी वजह से आपकी लाइफ और ज्यादा अच्छी होगी, आपकी मेंटल हेल्थ और ज्यादा अच्छी होगी। और इस वीडियो में आपका एक्शनेबल स्टेप है कि आप किसी एक जगह को चूज करो जहां पे आप रोज जा सकते हो और वहां पे बहुत सारे अच्छे लोग आते हैं। और मेरे ख्याल से जिम एक सबसे बेस्ट प्लेस हो सकती है, और वहां पे लोगों से दोस्ती करो। आप हर दिन बस 30 मिनट के लिए उस जगह पे जाओ और सबसे घुलो मिलो और अपनी अच्छी हैबिट फॉलो करो, जिसके वजह से 1-2 महीने में आपके बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे। और हम लोग का दूसरा इजी स्टेप है मेडिटेशन। तो आप चाहे जितनी चीज फॉलो कर लो, पर मेडिटेशन का कोई भी तोड़ नहीं है। इस एक हैबिट ने मेरी सारी घटिया हैबिट को मार दिया था, और इसी एक हैबिट की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। बहुत सारे मंक इस हैबिट को बहुत पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि उनको इसकी पावर पता है। और बहुत सारे रिसर्चेस में ये प्रूफ हो गया है कि मेडिटेशन आपकी पूरी लाइफ को इनहेंस करता है। और इसमें से मुझको सबसे बेस्ट रिसर्च लगी है ये वाली, जहां पे 50 लोगों के 2 ग्रुप को उठाया गया और सबको 25-25 लोगों में बांट दिया गया, और उसमें से एक ग्रुप की लाइफ में बस 5 मिनट के लिए मेडिटेशन को ऐड किया गया, और एक ग्रुप की लाइफ में कोई भी चीज ऐड नहीं की गई। उन सबकी लाइफ अपने आप ही चल रही थी जैसा वो लोग चलाना चाहते हैं। और जिस ग्रुप की लाइफ में बस 5 मिनट के लिए मेडिटेशन को ऐड किया गया था, उनका 50% ऑफ एडिक्शन छूट गया। उन सबका ग्रुप और ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उन लोगों ने किसी बुक से अच्छी नॉलेज गेन की, क्योंकि उन सबका अटेंशन स्पैन बढ़ गया था। और ये सब हुआ बस 1 साल के अंदर। उन्होंने बस 1 साल तक 5 मिनट के लिए मेडिटेशन किया था, जिसकी वजह से उनको ये सारे बेनिफिट मिले। और वो दूसरा ग्रुप जिसकी लाइफ में कोई भी चीज ऐड नहीं की गई थी, वो और ज्यादा बर्बाद हो गया। वो ग्रुप और ज्यादा एडिक्शन में आ गया। वो ग्रुप हर एक चीज छोड़ दिया, और वो ग्रुप मर गया। क्योंकि हम लोग की लाइफ में बस 2 ही चीज होती है बिजनेस की तरह, या तो हम लोग की लाइफ ग्रो कर रही है या तो वो फॉल हो रही है। बीच का कोई भी रास्ता नहीं होता है। और आपको ये जानना पड़ेगा कि आप कैसे अपनी लाइफ को ग्रो करवा सकते हो। क्योंकि जैसे बिजनेस में हम लोग का बिजनेस या तो फॉल होता है या तो बढ़ता है, जो कि एलेक्स हिमोजी ने बोला है, और वैसे ही हम लोग की लाइफ या तो फॉल होती है या तो बढ़ती है। अगर आपकी लाइफ बढ़ नहीं रही है तो फिर वो फॉल हो रही है। आज आप चाहे कोई भी चीज फॉलो करो या ना करो, आपकी लाइफ में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप आज मेडिटेशन करोगे, आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आज आप वीडियो गेम खेलोगे, आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर यही चीज आप 1 साल तक फॉलो करोगे, तो फिर आपकी लाइफ 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। एक जगह जहां आप बहुत अच्छी लाइफ जी सकते थे, पर आपने वीडियो गेम को चूज किया, तो फिर आप एक घटिया लाइफ जी रहे हो। सबसे बड़ा हेल है दुनिया का कि आप भगवान के गेट के पास जाओगे और वहां पे आप भगवान से बोलोगे कि भगवान, मैंने सारा अच्छा काम किया, मैंने कोई भी हार्ड काम नहीं किया, पर मैंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से जिया और बहुत ओके काम किया। और फिर आपसे भगवान बोलेंगे कि क्यों ना तुम मेरे साथ आओ और मैं दिखाता हूं कि तुम कैसी लाइफ जी सकते थे। और फिर आपने देखा कि आप कैसी लाइफ जी सकते थे, बस थोड़े से डिस्कम्फर्ट को फेस करके। पर आपने उस डिस्कम्फर्ट को फेस नहीं किया और आप एक घटिया लाइफ जी रहे थे जिंदगी भर, जबकि आप वैसी लाइफ जी सकते थे जो आपकी ड्रीम लाइफ थी। और ये सबसे बड़ा हेल है पूरी दुनिया का, जब आप ये देखोगे कि जो पर्सन आप बन सकते थे, पर वो पर्सन आप बन नहीं पाए, बस अपनी बैड हैबिट के कारण। और अपनी मेंटल हेल्थ को सुधार के सारी बैड हैबिट को मारने का सबसे पावरफुल स्टेप है मेडिटेशन, जो कि हम लोग 4 स्टेप में करते हैं। पहला 0 स्टेप है कि आपको एक जगह आके एक कमरे में शांति से बैठ जाना है। आपके आसपास
कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। और हम लोग का पहला स्टेप है कि आपको अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस करना है। आपको आंख बंद करनी है और अपनी डीप ब्रेथ को लेना है और उसके बाद उसके ऊपर अपना सारा फोकस डालना है। आपके ब्रेन में कोई भी थॉट नहीं होना चाहिए और 5 से 20 सेकंड के बाद आप एक्सपीरियंस करोगे कि आपके ब्रेन में कोई ना कोई थॉट आया है। आप उसको देखोगे और उसके बाद उसको छोड़ के वापस से अपने ब्रेथ के ऊपर फोकस करोगे। मतलब पहले आपको अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस करना है, फिर आपके माइंड में एक थॉट आएगा, आपको उस थॉट को आइडेंटिफाई करना है और वापस से अपने ब्रेथ के ऊपर फोकस करना है। और जब आप ये 4 चीज एक बार करोगे तो फिर आपका ब्रेन एक बार बाइसेप कर्ल मारेगा, मतलब कि वो अपने आप को ट्रेन करेगा। और जरा सोचो कि आप यही काम 10 से 15 मिनट के लिए हर दिन कर रहे हो, तो फिर आप हफ्ते में अपने ब्रेन को 1000 से 2000 बार बाइसेप कर्ल मरवा रहे हो, जिसकी वजह से वो ट्रेन हो रहा है। और बहुत सारे रिसर्चर्स में ये पाया गया है कि जब भी हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो फिर हम लोग के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में एक डार्क हिस्सा होता है, एक डार्क ब्रेन होता है जो कि ग्रो करता है। और ये सबसे बेस्ट चीज है मेडिटेशन की कि आपका ब्रेन ग्रो करता है। और इसके बाद हम लोग का तीसरा एक्सट्रीम स्टेप है अनकॉन्शियस माइंड। तो डॉक्टर पोल ने ये बताया है कि हम लोग का माइंड एक आइसबर्ग है और हम लोग बस एक छोटे से टिप के बारे में जानते हैं जो कि होता है कॉन्शियस माइंड। पर हम लोग के बहुत सारे निगेटिव थॉट, बहुत सारे अच्छे थॉट, बहुत सारे डरावने थॉट, बहुत सारे डार्क थॉट इस अनकॉन्शियस माइंड से आते हैं, जिसके बारे में हम लोग जानते नहीं है। और हम लोग कभी कभार ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं जहां पे हम लोग किसी आदमी को बहुत कुछ बोल देते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं कि मैंने ये क्यों बोला, क्योंकि वो सारे थॉट आपके अनकॉन्शियस माइंड से आए थे, जो माइंड बहुत ज्यादा ट्रॉमा सहता है। और इस अनकॉन्शियस माइंड को जानने के लिए आपको अपने आप को अपना कंट्रोल देना पड़ेगा। आपको अपने सारे डीप और डार्क डिजायर को इम्ब्रेस करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारे डार्क डिजायर होते हैं और खासकर तब जब आप एक मैन हो, पर बहुत सारे लोग इसको छुपाते रहते हैं, इसको हमेशा भगाते रहते हैं कि नहीं नहीं मेरे पास ना आओ, मैं तुम नहीं हूं, मेरे माइंड में ऐसे ही ख्याल चल रहे हैं। पर आपके वो डार्क डिजायर होते हैं और आपको उन डिजायर को इम्ब्रेस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप अपने अनकॉन्शियस माइंड से अवेयर हो पाओ। अब आप कभी भी इससे फुल्ली अवेयर नहीं हो सकते हो क्योंकि ये एक अनकॉन्शियस माइंड है, पर आप अगर 1% की भी प्रोग्रेस इस चीज में बना पाओगे तो फिर आप बहुत बार अच्छा डिसीजन लोगे, ना कि एक निगेटिव डिसीजन। तो फिर आपको अपने सारे डार्क डिजायर को इम्ब्रेस करना पड़ेगा और फील करना पड़ेगा। अब जैसे बहुत सारे लोगों का डार्क डिजायर हो सकता है टू ब्रूटली फक अ ह्यूमन, टू ब्रूटली किल अ मैन, टू ब्रूटली किल अ होल फैमिली। अब ये बहुत ज्यादा डार्क है और हम लोग को इसको असली में नहीं करना है, नहीं तो कुछ लोग करके आ जाएंगे। नहीं, पर हम लोग को इसको एक्सपीरियंस करना है, इस चीज को अपने माइंड में इमेजिन करना है और उसको फील करना है। मान लो आपका डार्क डिजायर है टू ब्रूटली फक अ ह्यूमन, तो फिर आप आंख बंद करो और इस चीज को इमेजिन करो और उसके बाद अपने डार्क डिजायर को एम्ब्रेस करो। और जब भी आप आंख बंद करके ये सारी चीज विजुलाइज करोगे तो फिर आपको डीप ब्रेथ लेती रहनी है। और बहुत सारे स्पिरिचुअल टीचर बोलते हैं कि एक मैन का कोर, एक मैन का होम एक डेथ होती है, बिना इंटरनिटी के एक मैन अधूरा है। और इसीलिए जब हम लोग मास्टरबेट करते हैं तो फिर हम लोग के पास एक ऐसा एक्सपीरियंस आता है बस कुछ सेकंड के लिए, जब हम लोग डेथ को फील करते हैं। मतलब हम लोग के ब्रेन में कोई भी थॉट नहीं होता है। और बहुत सारी जगह इस मास्टरबेशन को एक डेथ नाम से जाना जाता है। तो फिर आप अपने डीप डिजायर को एम्ब्रेस करो, उसको फील करो एक डीप ब्रेथ लेते हुए, और उसके बाद एक्सेप्ट करो कि आप वो इंसान हो जिसके पास ये सारे डीप डिजायर हैं। और अनकॉन्शियस माइंड को जानने का एक और तरीका है कि आप बहुत सारे पेपर ले लो या फिर किसी लैपटॉप में या मोबाइल के नोटपैड में कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लो और वहां पे हर एक एज ग्रुप के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें लिखो। मान लो आप जब 1 से 5 साल के थे तब आप किस स्कूल में थे, तब आप क्या करते थे, तब आप किस जगह पे थे, फिर आप 5 से 6 साल के हुए, फिर आप क्या करते थे, आप किस स्कूल में थे, आपकी फैमिली कैसी थी, फिर आप 6 से 12 साल के हुए। ऐसी ऐसी चीज बनाना शुरू कर दो बस बुलेट पॉइंट में। जैसे आप 1 से 5 साल के थे तो फिर बस 5 बुलेट पॉइंट बनाओ जहां पे आप कोई भी चीज लिख दो जो आपको याद आ रही है उस एज से, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा कुछ याद नहीं आएगा क्योंकि आप बस 1 से 5 साल के थे और आप बहुत सारी चीज भूल गए होगे। पर अपने अनकॉन्शियस माइंड को जानने का ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपनी सारी एज लिखो और उसके सामने बस 1 से 2 बुलेट पॉइंट बनाओ, जिसके वजह से आप हर एक समय पीछे जा पाओ और अपने अनकॉन्शियस माइंड को जान पाओ। क्योंकि हम लोग का अनकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे डेवलप होता है और अगर आप पीछे जाओगे और हर एक चीज को देखोगे तो आप थोड़ा बहुत
अनकॉन्शियस माइंड को जान पाओगे। और इसके बाद हम लोग का इजी स्टेप है स्टेप 4 जर्नल। अब जर्नल के बारे में मैं 2 घंटे की वीडियो अलग से बना सकता हूं, पर इस वीडियो में मैं बस आपको 2 स्टेप बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं जर्नल में। हम लोग का पहला स्टेप है डंप जर्नल। अब इस जर्नल में जितने भी थॉट आपके ब्रेन में होते हैं वो सारे थॉट, कोई भी थॉट हो वो आप पेपर पे लिख देते हो, और जिसकी वजह से आने वाले समय में आपको वो थॉट परेशान नहीं करते हैं। पर आपको ये जानना है कि आप ये जर्नल बस अपने लिए लिख रहे हो, इसको बस आप पढ़ोगे, ना कि कोई और आदमी। आप कोई बुक नहीं लिख रहे हो, तो फिर आपको कभी भी ग्रामर का, कोई पंचुएशन का या फिर किसी भी घटिया चीज का ध्यान नहीं रखना है। आप अपनी लैंग्वेज से वो सारी चीज लिखो, क्योंकि आप यही चीज पढ़ने वाले हो। बहुत सारे लोग जर्नलिंग में स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो लोग सोचते हैं उन सबको अच्छी हैंड राइटिंग में, ग्रामर का ध्यान देते हुए अंग्रेजी में जर्नल लिखनी है, और जिसकी वजह से वो लोग फेल हो जाते हैं। आपको बस अपने ब्रेन में जितने भी घटिया थॉट हैं, जितने भी अच्छे थॉट हैं, कोई भी थॉट है, उसको एक पेपर में उतार देना है, जिसकी वजह से आपको वो थॉट वापस परेशान ना करें। और ये चीज बस आप पढ़ने वाले हो, ना कि कोई और आदमी। क्योंकि हम लोग के ब्रेन में बहुत सारे थॉट होते हैं और वो सारे थॉट हम लोग के ब्रेन में बार बार वापस आते हैं जब जब आप सोते हो, जब जब आप एक शांत जगह पे होते हो। और ऐसा ना हो, इसके लिए आपके वो सारे थॉट एक पेपर में पेन से उतार देने हैं, जिसकी वजह से आपके ब्रेन को लगे कि हाँ, अब मेरे थॉट एक जगह सेव हो गए हैं, अब मुझको बार बार इस थॉट को याद करने की जरूरत नहीं है। और आपकी सारी ओवर थिंकिंग बंद हो जाती है, और इसी समय आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। मैं जितने भी एक्सट्रीम स्टेप बता रहा हूँ वो सब अच्छी चीज़ है, पर आपको सिंपल स्टेप को फॉलो करना है, क्योंकि इससे कम समय में आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है। बस आपको जनरल 10 से 15 मिनट के लिए करनी है और आपकी सारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। आपके मेंटल हेल्थ में, आपके माइंड में कोई भी अलग से घटिया थॉट नहीं रहेंगे जिसके लिए आप ओवर थिंक करो। और ये सबसे बेस्ट मेथड है किसी भी जर्नल को फॉलो करने का, डंप जर्नल। ये एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से आप अपने बारे में जान सकते हो और आपका माइंड और ज्यादा शार्प होता है। और इसके बाद हम लोग का दूसरा स्टेप है स्ट्रक्चर जर्नल, और जिसको मैं अवतार जर्नल नाम से भी जानता हूं। अब इस जर्नल में आपको एक स्पेसिफिक गोल सेट करना है और उसके बारे में सारी चीजें लिखनी है। अब जैसे मैं एक गोल सेट करता हूं, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाता हूं, कि आखिर जिस आदमी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं वो आदमी कैसा होगा, कैसा दिखता होगा, उसकी हैबिट क्या होगी, उसके थॉट्स क्या होंगे, वो हर दिन क्या काम करता होगा। और उसके बाद मैं ये पूरी जर्नल लिख देता हूँ और उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मुझसे रिलेट कर पाते हैं। और मेरी स्टोरी भी उसी आदमी की तरह होती है, क्योंकि मेरी बहुत सारी जर्नल मेरे ही ओल्ड सेल्फ के ऊपर होती है, मेरे ही ओल्ड वर्जन के ऊपर। और आप भी इस अवतार जर्नल को फॉलो कर सकते हो। आप कोई भी गोल लिख लो जो आप फ्यूचर में अकॉम्प्लिश करना चाहते हो, या फिर आप लिख लो योर फ्यूचर लाइफ और अपने फ्यूचर लाइफ के बारे में पूरी जर्नल कर लो। अब आपको जर्नल 30 से 40 मिनट तक, 50 मिनट तक नहीं करनी है। आपको बस 1 से 2 पन्ना जर्नल का करना है और उसके बाद शांति से बैठ जाना है। मेरी सबसे बड़ी जर्नल बस 25 मिनट की होती है, जो कि मैंने कल की थी, जो कि मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ। ये थी मेरी इस महीने की सबसे बड़ी जर्नल, जो कि मैंने बस 3 पेज में की थी, और इसमें मैंने कोई भी ज्यादा समय नहीं लगाया था। मैं बस 20 मिनट बैठा और मैंने ये सारी चीज लिख दी, क्योंकि मुझको मन कर रहा था ये सारी चीज लिखने का। और आप बस 10 मिनट के लिए एक पन्ना भर सकते हो किसी भी जर्नल का। और इसके बाद हम लोग का एक एक्सट्रीम स्टेप है डाइट का। अब डाइट में हम लोग का पहला आसान स्टेप होता है कि आप सारे जंक फूड को खाना बंद कर दो और उसके बाद घर का खाना खाओ। पर इसमें भी आपको एक और एक्सट्रीम स्टेप लेना है, जिसकी वजह से आप कभी भी लेजी ना फील करो। आपका माइंड जो हर समय शिफ्ट होता रहता है, आप हर समय ब्लोटेड फील करते हो, हर समय लेजी फील करते हो, आपकी एनर्जी 12 से 3 बजे के बीच में पूरी पूरी कम हो जाती है और आप कोई भी अच्छा काम नहीं कर पाते हो। और ये सब होता है आपकी घटिया इंडियन डाइट के कारण, जो आपकी मम्मी लोग बनाती हैं। क्योंकि अगर हम लोग को अपने ब्रेन को शार्प रखना है तो फिर हम लोग को बहुत कम इंग्रेडिएंट वाली डाइट खानी चाहिए। और हम लोग की इंडियन डाइट में 50 तरीके के मसाले होते हैं, फिर प्याज, टमाटर, मिर्चा, आलू, धनिया, बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसकी वजह से वो डाइट बहुत सारे इंग्रेडिएंट की बन जाती है। और हम लोग का माइंड, हम लोग की पेट की बहुत सारी एनर्जी, हम लोग के शरीर की बहुत सारी एनर्जी उस खाने को पचाने में चली जाती है, लगभग 60 से 70%। और जिसकी वजह से हम लोग कोई भी अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। आप इमेजिन करो कि आपकी 70% एनर्जी आपकी डाइट में चली जा रही है, तो फिर आप कैसे किसी को बीट कर पाओगे। और इसके लिए आपको
बहुत कम इंग्रेडिएंट वाली, जिसमें 10 से 15 इंग्रेडिएंट हो और आप उससे भी कम कर सकते हो, वो वाली डाइट खानी है। और आपको हर समय जो भी आप चीज खा रहे हो उसके इंग्रेडिएंट को गिनना है, जिसमें 15 से कम इंग्रेडिएंट हो। और इसके लिए आप बहुत आसान स्टेप फॉलो कर सकते हो, पर आपको अपने लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ना पड़ेगा। मान लो आपकी मम्मी आलू गोभी की सब्जी बना रही हैं, उसमें उन्होंने बहुत सारे मसाले डाले, उसके बाद टमाटर, प्याज, मिर्चा, धनिया सब डाला और उस सब्जी को बहुत ज्यादा बेकार बना दिया। तो फिर आप उनके पास जा सकते हो तब जब वो आलू गोभी को छौंक रही होती हैं, मतलब उसमें कोई भी मसाला नहीं पड़ा रहता है, बस वो आलू और गोभी होती है। और आप उनके पास जाओ और बोलो कि मेरे लिए अलग से थोड़ी सी सब्जी इस सब्जी में से निकाल देना, मतलब जब उसमें कोई मसाला नहीं पड़ा है। तो फिर वो आपके लिए निकाल देंगी और उसके बाद आप अलग से कटोरी में डाल के थोड़ा नमक मिला के वो अच्छी सब्जी जिसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट हैं वो वाली सब्जी खा सकते हो। और उसमें और ज़्यादा टेस्ट आता है आपके पास, ना कि उस घटिया सब्जी से जिसमें 1000 तरीके के मसाले पड़े हुए हैं। और यहाँ पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, खासकर मेरे चैनल में, कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम लोग वेज फॉलो करें, नॉन वेज फॉलो करें, नॉन वेज बेकार होता है, वेज बेकार होता है। बहुत सारी कंट्रोवर्सी, और खासकर इंडिया में जहां लोगों को बहुत ज्यादा ब्रेन वॉश किया जाता है, उन सबकी सारी अटेंशन रिलीजन पे ले आई जाती है, जहां पे वो लोग हर समय हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं और अपना सारा अटेंशन इन घटिया चीजों पे, इन टीवी चैनल पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालने में डालते रहते हैं। और ये सबसे बेकार चीज है। तो फिर मैं आपको बता दूं कि आपकी बॉडी वेज, नॉन वेज, वीगन ये सब नहीं जानती है, वो बस कार्ब्स, प्रोटीन और फैट जानती है। और अगर आप पूरे दिन में अपनी बॉडी को अपने बॉडी वेट का दुगना प्रोटीन दे रहे हो, उसको अच्छे से कार्ब्स दे रहे हो, उसको अच्छे से फैट दे रहे हो, तो फिर आपकी बॉडी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप वेज हो या फिर नॉन वेज हो। और मेरे ख्याल से यहाँ पे हम लोग के पास नॉन वेज में ज़्यादा वैरायटी होती है और ज़्यादा प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से हम लोग की शरीर और अच्छे से ग्रो करती है। और नॉन वेज मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी डाइट है। अगर आप इन दोनों में जाने की सोच रहे हो कि हम लोग कौन सी डाइट लें, दोनों डाइट में से कोई भी डाइट फॉलो कर सकते हो, दोनों डाइट अच्छी है। बस आपको माई फिटनेस पैल पे जाके हर एक चीज नापनी है कि आप कौन सी चीज खा सकते हो, कौन सी चीज नहीं खा सकते हो, और आपको कितनी कैलोरी, कितना फैट, कितना कार्ब्स, कितना प्रोटीन मिल रहा है। और आखिरी में आप बस इतना ध्यान रखो कि हर एक डाइट में आपके पास कम से कम इंग्रेडिएंट हो। और इसके बाद हम लोग का 6th एक्सट्रीम स्टेप है डोपामाइन डिटॉक्स। अब हम लोग की मेंटल हेल्थ एक मेन ब्लॉक है और उसके अंदर एक स्मॉल ब्लॉक है जो कि है डोपामाइन, मतलब डोपामाइन डिटॉक्स। और जब आप डोपामाइन डिटॉक्स करोगे तो फिर आपकी सारी मेंटल हेल्थ अपने आप ठीक हो जाएगी। और आपको यही काम करना है। अब इस डोपामाइन डिटॉक्स में आपको सारी घटिया हैबिट को, जंक फूड, पॉर्न, वीडियो गेम, हर एक हैबिट को छोड़ देना है और अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाना है। जब आपके ब्रेन में कोई भी डोपामाइन रिलीज ना हो, अभी मान लो कि आपके ब्रेन में एक गिलास है और उसके अंदर बहुत सारा डोपामाइन है। डोपामाइन का मतलब होता है कि हैप्पीनेस वाला हार्मोन, जो आपको हर समय ड्राइव देता है कोई भी अच्छा काम करने के लिए। और अभी आपके ब्रेन में जो गिलास है वो डोपामाइन से भर चुका है और उसका पानी ओवरफ्लो हो रहा है, और जिसकी वजह से आपको कोई भी हार्ड काम करने का, कोई भी अच्छा काम करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका ब्रेन कोई भी हार्ड काम और कोई भी अच्छा काम नहीं समझता है। वो बस ये समझता है कि अगर आपके ब्रेन में डोपामाइन रिलीज हो रहा है तो फिर आपने अपना सबसे हार्ड काम कर लिया है। क्योंकि पहले एंशिएंट टाइम में हम लोग के एंसेस्टर जब भी कोई हार्ड काम करते थे तब भी उनको डोपामाइन का बूस्ट मिलता था। पर इस समय मोबाइल के कारण और बहुत सारी घटिया एक्टिविटी के कारण आपको बहुत सारा डोपामाइन बिना कोई हार्ड काम किए मिल जाता है। और आपको पता होता है कि आपने कोई भी हार्ड काम नहीं किया है, पर आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन रिलीज हो रहे हैं उनको ये नहीं पता है कि आपने कोई हार्ड काम किया है या नहीं किया है। आपके ब्रेन में बस डोपामाइन रिलीज हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कोई हार्ड काम किया है। और इसी की वजह से, इसी एक हार्मोन की वजह से हम लोग हर एक चीज से एडिक्ट हो जाते हैं। हम लोग एडिक्ट हो जाते हैं अपने ब्रेन को ये फील करवाने में कि हम लोगों ने किसी हार्ड चीज को अकॉम्प्लिश किया है, पर आपको पता होता है कि आपने किसी हार्ड चीज को अकॉम्प्लिश नहीं किया है। और इसीलिए आप हर समय लेजी होते रहते हो और इसीलिए आप हर समय रिग्रेट करते हो अपने ऊपर कि मैं क्यों कोई भी हार्ड काम नहीं कर
पा रहा हूँ। और जब आप डोपामिन डिटॉक्स पे आओगे, सारी घटिया हैबिट छोड़ दोगे और अच्छी हैबिट फॉलो करना शुरू कर दोगे, तो फिर आपका ब्रेन अच्छा बन जाएगा और उसको अच्छी चीजों से मजा आएगा। मान लो आप जिम में जा रहे हो, हार्ड काम कर रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है और आप जिम जाने के लिए मोटिवेटेड हो, आप कोई भी अपना सबसे हार्ड काम कर रहे हो, बिजनेस में, पढ़ाई में, और आपको मजा आ रहा है क्योंकि आपका डोपामिन कम हो गया है और आप जब भी कोई अच्छा काम कर रहे हो तो फिर आपका डोपामिन बढ़ रहा है और आपको मजा आ रहा है। और ये सबसे अच्छी चीज है क्योंकि डोपामिन डिटॉक्स से बोरिंग काम इंगेजिंग बन जाता है। जरा इमेजिन करो कि आप 10 दिन के लिए व्रत पे हो और आप कोई भी चीज नहीं खा रहे हो, बस पानी पी रहे हो, और 10 दिन के बाद जब आपने कोई भी मील ली, कोई भी घर की अच्छी मील ली, तो फिर आपको वो मील अच्छी लगी। भले ही पहले आपको वो मील बहुत ज्यादा बोरिंग लगती थी, पर आपने 10 दिन से कुछ भी नहीं खाया है और उसके बाद जब भी आप कुछ खाओगे तो फिर आपको वो मील अच्छी लगेगी। और ऐसे ही जब आप 30 से 40 दिन के लिए कोई भी घटिया डोपामिन अपने ब्रेन में नहीं डालोगे, तो फिर आप जब भी कोई अच्छा हार्ड काम करोगे तो फिर आपको उस हार्ड काम करने में मजा आएगा। और ये चीज मेरे साथ भी हुई है कि जब मैं डोपामिन डिटॉक्स में था तो फिर मैं कोई भी घटिया काम नहीं कर रहा था और मैं आराम से एक सॉलिट्यूड में बैठा हुआ था, और उसके बाद जब भी मैं कोई हार्ड काम करने जाता तो फिर मुझको मजा आता वो काम करने में, मैं उस काम को करने के लिए क्रेव करता। और इसीलिए मैं अभी तक इन सारी चीजों में, यूट्यूब चैनल में, जिम में और बहुत सारी चीजों में कंसिस्टेंट हूँ क्योंकि मैंने डोपामिन डिटॉक्स को फॉलो किया था। और बहुत सारे लोग इस चीज को छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर कहते हैं कि हम लोग को कोई भी हैबिट फॉलो नहीं करनी है, हम लोग को ना अच्छी हैबिट फॉलो करनी है ना बुरी हैबिट। और कुछ लोग इस सारी बुरी हैबिट को 30 दिनों के लिए छोड़ देते हैं पर कोई भी अच्छी हैबिट अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करते हैं, और जिसके कारण से 30 दिनों के बाद वो सब वापस से उन सारी बैड हैबिट से एडिक्ट हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा नहीं किया था। पर आपको ये काम नहीं करना है, आपको 30 दिन के लिए सारी बैड हैबिट छोड़ देनी है और उसके बाद सारी अच्छी हैबिट को अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, जिसकी वजह से इस समय, इस 3 दिन में आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी और आपका एडिक्शन धीरे धीरे नीचे जाएगा। और उसके बाद आप समझ जाओगे कि आपके साथ क्या होगा, कि आपका सारा एडिक्शन चला जाएगा और आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाएगी। क्योंकि हम लोग को डोपामिन बुक रीडिंग से भी मिलता है और वीडियो गेम से भी मिलता है, पर हम लोग का ब्रेन उसी चीज को चेज करता है जिससे हम लोग को आसानी से डोपामिन मिले। और जब आप बुक रीडिंग करोगे और आपको एक बार जब उससे डोपामिन मिल जाएगा तो फिर आपको वीडियो गेम खेलने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर आप सबसे पहले अपना सबसे हार्ड काम करो। और इसके बाद हम लोग का 7th स्टेप है प्रोसेसिंग ऑफ ट्रॉमा। अब बिना ट्रॉमा के कोई भी मेंटल हेल्थ गाइड खत्म हो ही नहीं सकती है। अगर आप इस समय बहुत सारे बैड हैबिट से एडिक्ट हो, आप बहुत सारे घटिया काम कर रहे हो, आप किसी एक चीज पर डिसिप्लिन होना चाहते हो पर आप हो नहीं पा रहे हो, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रॉमा है। आप उसको इस समय फील नहीं कर पा रहे होगे, आपको कोई भी चीज याद नहीं आ पा रही होगी उस ट्रॉमा से रिलेटेड, पर आपको पता है कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है। उसी ट्रॉमा की वजह से आप बहुत सारे अनकॉन्शियस डिसीजन मेक कर रहे हो अपनी लाइफ में जो आपको बर्बाद कर रही है। और ये ट्रॉमा आपके पास बचपन से था और हर बार आप इस ट्रॉमा को छुपाते रहे हो दूसरे लोगों से, और इसी की वजह से ये ट्रॉमा आपके अनकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया है और आप अभी भूल चुके हो इस ट्रॉमा को अपने कॉन्शियस माइंड से, पर आपके अनकॉन्शियस माइंड में ये ट्रॉमा है और इसीलिए आप बहुत सारे एक्शन इस ट्रॉमा की वजह से ले रहे हो। और इसको खत्म करने का बस 2 तरीका है। तो जैसा कि मैंने बोला कि आप हर समय अपने ट्रॉमा को दूसरे लोगों से छुपाते रहे हो, अपने फैमिली से, अपने दोस्तों से, अपने किसी भी लव्ड वन से, और जिसकी वजह से आप हर समय इस ट्रॉमा को फील करते हो और आप बहुत सारे एक्शन, बहुत सारे गलत एक्शन इस ट्रॉमा की वजह से ही लेते हो। और इसके लिए आपको इसका ठीक अपोजिट काम करना है। आपके अंदर जितनी भी रिग्रेट है, जितनी भी फालतू चीज है, जितना भी बोझ है आपके दिमाग में, जितने भी स्ट्रेस है, वो सब आपको दूसरे लोगों से शेयर करनी है जिसकी वजह से आपका सारा स्ट्रेस निकल जाए। अभी आपके दिमाग में बहुत सारा स्ट्रेस होगा, आपको कोई बहुत बड़ा डिसीजन मेक करना पड़ेगा, आपको कोई बहुत बड़ी कन्वर्सेशन करनी पड़ेगी और आप वो चीज नहीं कर पा रहे होगे, और जिसकी वजह से आप एक ट्रॉमा को फेस कर रहे होगे। और इसको हटाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक्ट करना शुरू कर दो। आपको बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस होगा, आपको मजा नहीं आएगा, पर आपको याद रखना है कि आपको अपने ब्रेन को कंट्रोल करना है। ये जितनी भी घटिया वॉइसेस आपके ब्रेन में आ रही हैं वो एक रेप्टेलियन ब्रेन
ब्रेन है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पर आपको कोई ना कोई ऐसी चीज अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ शेयर करनी है जिसको आप हर समय छुपाते रहते हो, जिसके वजह से आपके अंदर की स्ट्रेस निकल जाए और आप आराम से बैठ के अपने कोर को फील कर पाओ। और इसके बाद हम लोग का दूसरा स्टेप है कि आपके पास बहुत सारे दोस्त नहीं होंगे, आप नहीं चाहते होगे कि आपके फैमिली मेंबर आपके बारे में कुछ ऐसी चीज जाने, तो फिर इसका दूसरा तरीका है, वो है ब्रीथिंग। अब ब्रीथिंग के बारे में मैं आजकल हर वीडियो में बात कर रहा हूं कि हम लोग कैसे ढंग से ब्रीथिंग करें, और मैं इसको रोज फॉलो करता हूं। तो फिर आपको इसकी सीरियसनेस समझनी पड़ेगी कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है हम लोग की लाइफ में। हम लोग की लाइफ का हर एक डिसीजन एक घटिया माइंडसेट से मेड होता है, और इसीलिए हम लोग हर समय एक घटिया चीज को चूज करते हैं। और अगर हम लोग अपनी ब्रीथिंग को ठीक कर लेंगे तो फिर हम लोग अपनी विल पावर को बढ़ा लेंगे, और हम लोग हर समय एक अच्छे माइंड से कोई भी डिसीजन ले पाएंगे। हम लोग अचानक से गुस्सा नहीं जाएंगे और कोई भी घटिया काम शुरू नहीं करेंगे। हम लोग की ब्रीथिंग हम लोग का एक कोर है, और इसी की वजह से हम लोग अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को फील कर सकते हैं। अब ब्रीथिंग करने के लिए आपको एक डीप ब्रेथ करनी है, ना कि एक शैलो ब्रेथ जो सब लोग करते हैं। आपको पहले अपने पेट को जितना हो सके उतना आगे ले जाना है और इनहेल करती रहनी है, और जब आपके पास ऐसा फेस आ जाए जब आपका पेट और ज्यादा आगे ना आए, तब आपको एक्सेल नहीं करनी है और सारी एयर अपने चेस्ट में डालनी है। और उसके बाद आपको और ज्यादा इनहेल करनी है और अपनी बॉल्स को फील करना है, और उसके बाद आपको एक डीप एक्सेल करनी है। अब ये बहुत ज्यादा हार्ड और एक्सट्रीम पॉइंट है, और आप पहली बार में कभी भी इस ब्रीथिंग को ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, पर 1-2 महीने बाद आप अपनी बॉल्स को फील करना शुरू कर दोगे और आपकी ब्रीथिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। इसको बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग ब्रेथ थ्रू योर बॉल्स के नाम से भी जानते हैं। तो अभी आप इसको मेरे साथ करो। और अभी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, और इसको बहुत सारे स्पिरिचुअल टीचर एक दूसरे फॉर्म का मास्टरबेशन मानते हैं। जब आप अपने ब्रेन के द्वारा मास्टरबेट करते हो और आपकी सारी स्ट्रेस रिलीज हो जाती है, और ये सबसे अच्छा फॉर्म है अपनी अर्ज को कंट्रोल करने का और अपने सारे घटिया ट्रॉमा को मिटाने का। और आपको ये डीप ब्रेथ 6 महीने के लिए हर दिन 5 बार फॉलो करनी है, जिसकी वजह से आप एक अच्छा इम्पैक्टफुल रिजल्ट अपने ऊपर देख पाओगे। अब देखो, आप ये सारी हैबिट फॉलो करोगे, पर बहुत सारे दिन आपकी बहुत सारी हैबिट छूट जाएगी। किसी किसी दिन आप किसी भी हैबिट को फॉलो नहीं करोगे, या फिर किसी किसी दिन आप बस एक हैबिट को फॉलो करोगे। पर आपको कभी भी इसके लिए अपने ब्रेन में स्ट्रेस नहीं डालना है, क्योंकि एट द एंड इन हैबिट का पॉइंट यही है कि ये हम लोग को रिलैक्स करें। और मेरे साथ ये पहले बहुत बार होता था कि मैं जब भी किसी हैबिट को छोड़ देता तो फिर मैं अपने ब्रेन में स्ट्रेस डालना शुरू कर देता, और जिसकी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ और ज़्यादा बर्बाद होती। तो फिर आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपके जितने भी एडिक्शन है, उसमें से बहुत सारे एडिक्शन में आप बचपन से हो, आपको बचपन से मोबाइल थमाई गई है, आपको बचपन से जंक फूड, वीडियो गेम, हर चीज़ थमाई गई है, और इसको छोड़ना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा, पर धीरे धीरे आपकी सारी हैबिट छूट जाएगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं अगर वो 30 दिन के लिए पॉर्न को कंट्रोल कर लिए हैं, मास्टरबेशन को कंट्रोल कर लिए हैं, और अगर वो 31वें दिन फैप कर ले रहे हैं, तो फिर उनकी सारी प्रोग्रेस जीरो हो जा रही है। ये ऐसी ही बात है कि अगर कोई आदमी जिम जा रहा है और वहां पे वो 30 दिन तक बहुत ज्यादा हार्ड काम किया और 31वें दिन में उसने गैप ले लिया, तो फिर उसकी सारी प्रोग्रेस जीरो हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता है, और आपकी प्रोग्रेस जीरो नहीं होती है। बस आपको हर समय कंसिस्टेंट रहना है, और धीरे धीरे आपके सारे एडिक्शन छूट जाएंगे। क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप इन सारे एडिक्शन में 2 साल से हो, और इतने आसानी से ये सारे एडिक्शन नहीं जाने वाले हैं। जैसे जैसे आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी, वैसे वैसे आपके एडिक्शन चले जाएंगे, और मेरे ख्याल से इसमें 2 से 3 महीने लगते हैं अगर आप इन सारे स्टेप को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो। अब मैं आपके ब्रेन के उस हिस्से पर आता हूँ जो हर समय कोप करता रहता है, जो हर समय बोलता रहता है कि नहीं मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, नहीं मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, अरे ये काम बहुत टफ है, मुझसे ये नहीं होगा। और ये आपका एक कोपिंग ब्रेन है, एक लिजर्ड ब्रेन है, जिसको हम लोग रेप्टेलियन ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। और ये ब्रेन इस मॉडर्न सेंचुरी में आपको पीछे ढकेल रहा है, क्योंकि पहले के जमाने में जब हम लोग के एंसेस्टर शिकार पे जाते थे तो फिर उन सबको बहुत बार बहुत बड़े जानवरों का शिकार करने में मजा आता था, और उस समय हम लोग का रेप्टेलियन ब्रेन एक्टिवेट हो जाता था और उन सबको डराता था कि आप ये काम ना करो, जिसकी वजह से वो लोग मरने से बच जाते थे। पर इस मॉडर्न टाइम में भी जब भी हम लोग कोई हार्ड काम करने की सोचते
सोचते हैं, जब भी हम लोग अपने दोस्तों को छोड़ने के बारे में सोचते हैं, जब भी हम लोग अपने एडिक्शन को छोड़ने के बारे में सोचते हैं, तो फिर ये रेप्टिलियन ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है और हर समय कोप करता है कि ये काम ना करो, ये काम गंदा है, ये बहुत रिस्की है, ये बहुत हार्ड है, और जिसकी वजह से हम लोग कोई भी अच्छा डिसीजन नहीं बना पाते हैं। हम लोग एक रेप्टिलियन ब्रेन के द्वारा, एक लिजर्ड ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, जो कि बहुत गलत चीज है और आपको इस ब्रेन को मारना पड़ेगा। अभी आपके ब्रेन में बहुत सारी कोपिंग चल रही होगी कि मैं इस गाइड का ये स्टेप फॉलो नहीं कर सकता हूं, मैं ये स्टेप फॉलो नहीं कर सकता हूं, मैं बाहर निकल के नए दोस्त नहीं बना सकता हूं, और इसलिए आप अभी रेप्टिलियन ब्रेन के कंट्रोल में हो। और इस ब्रेन को हराने का सबसे अच्छा तरीका है कि बस आप एक्ट करना शुरू कर दो। आपके ब्रेन में चाहे जो कोपिंग चल रही है कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, ये काम नहीं कर सकता हूं, आप बस एक्ट करो, और जब आप एक्ट करोगे तो फिर वो काम बहुत ज्यादा आसान बन जाएगा और आप बाद में सोचना शुरू करोगे कि ये काम इतना आसान था और मैं इसके लिए इतने देर से रुका हुआ था, ये काम इतना आसान था और मैं अपनी जिंदगी का 6 महीना बर्बाद कर दिया बस इस काम को करने के लिए। और ये सब होता है आपके रेप्टिलियन ब्रेन के कारण, और इसीलिए 90% ऑफ लोग हर समय पीछे छूट जाते हैं। और अगर आपको 90% ऑफ लोगों को बीट करना है तो सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने रेप्टिलियन ब्रेन को बीट करो और एक्ट करना शुरू कर दो। जब आप एक्ट करना शुरू करोगे तो फिर आपका रेप्टिलियन ब्रेन अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ये सबसे बेस्ट चीज है आपके लिए जो आप अपनी बॉडी के साथ कर सकते हो। अब आज से 3 से 4 महीने पहले मैं जंगल में जाके, जहां पे कोई भी नहीं होता था, वहां पे वीडियो बनाता, और मुझको हर समय डर लगता कि मुझको वहां जाके कुछ हो ना जाए, मैं उतने दूर क्यों जाऊं, मैं वीडियो क्यों बनाऊं, और जिसकी वजह से मैं अपने रेप्टिलियन ब्रेन के कंट्रोल में था। पर मैं हर समय इसको छोड़ के एक्ट करना शुरू कर देता, चाहे मेरे दिमाग में कितना भी फियर होता, और उसके बाद मुझको लगता कि ये तो काम बहुत आसान था, मैं फालतू इतना सोच रहा था इस काम के बारे में, और तब मुझको एक अच्छा डोपामिन हिट मिलता और मैं हर समय उस काम के लिए मोटिवेटेड रहता। और मैं अभी आपको एक वेबसाइट का लिंक दे रहा हूं जहां पे आप जाके देख सकते हो कि आपकी मेंटल हेल्थ का स्कोर कितना है, और उसके बाद आप ये सारे स्टेप बस 6 महीने के लिए फॉलो करो और वापस से उस वेबसाइट पे जाओ और सारे क्वेश्चन को आंसर करो, और उसके बाद अपना मेंटल हेल्थ स्कोर देखो। अगर वो सुधरा है तो फिर आप मुझको शुक्रिया कह सकते हो। तो फिर ये थी मेरी पहली सबसे लंबी वीडियो, और अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो तो फिर प्लीज मुझको माफ कर देना, क्योंकि मैं पहली बार इतनी लंबी वीडियो बना रहा हूँ। शुक्रिया।